क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमें एचसीएफ फाइंड करना है इन 3 प्रॉब्लम्स का, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। उससे पहले हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है ये समझते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है हमारा डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ डिवाइडेंड को हम मान लेंगे ए व डिवाइजर को मान लेंगे बी और क्यूशेंट को मान लेंगे क्यू तथा रिमाइंडर हो जाएगा आर। यानी ये वाली फॉर्म होती है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसी का यूज करते हुए हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर हमें जो दिया है 135 व 225। तो यहाँ पर हमें पता है कि 135 है वह 225 से स्मॉलर है, यानी कि छोटा है। तो हम यहाँ 225 को एज ए डिवाइडेंड ले लेंगे और 135 को कंसीडर करेंगे एज ए डिवाइजर। अब हम इसे कर देंगे डिवाइड। तो 135 1 जा 135, रिमाइंडर बचेगा 90। तो हम यहाँ पर डिविडेंड की जगह लिख दिया 225, फिर उसके बाद इज इक्वल टू तो इज इक्वल टू, उसके बाद डिवाइजर तो डिवाइजर आ जाएगा 135। अब क्वोशिएंट इनटू में आ जाएगा 1, प्लस में आ जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर है हमारा 90, यानी इस फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसके आगे करते हैं। अब जो हमारा डिवाइजर था उसको हम यहाँ ले आएंगे डिविडेंड की जगह पर, यानी 135 को इस डिवाइड के अंदर ले आएंगे, 90 से डिवाइड करा देंगे तो 90 बन जा 90। तो अब 90 को इस 135 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45। लेकिन अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो अब मैं 135 को भी कैसे लिखूंगा, इस 135 को यहाँ लिख दूंगा इज इक्वल टू 90 इंटू 1 और प्लस में ये वाला 45 आ जाएगा। अब एक बार दोबारा 45 को 90 से डिवाइड करूंगा तो 45 2 जा 90 और 90 में से 90 माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 0। यानी अब मैं 90 को कैसे लिख सकता हूँ, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ये तो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, यानी एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 हमारा वही होगा जब लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आया था उस दौरान यहाँ पर जो डिवाइजर होता है, यानी कि 45। ठीक है, अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। यहाँ पर 196 है वह 38220 से स्मॉलर है, यानी कि छोटा है। तो हम 38220 को एज ए डिवाइडेंड ले लेंगे और 196 को कंसीडर करेंगे एज ए डिवाइजर। अब हम इसे कर देंगे डिवाइड। तो 196 1 जा 196, माइनस कर देंगे तो आएगा 186। अब इधर से हम 2 को ले आएंगे नीचे तो ये हो जाएगा 1862। अब फिर से भाग देंगे, यानी 1969 जा 1764, जो कि मैंने पहले से ही डिवाइड कर लिया है। अब माइनस कर दें तो आया 98। अब इस 0 को भी यहाँ पर लिख देंगे तो ये बन गया 980। अब आगे भाग देंगे तो 196 5 जा 980। अब माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर फाइनली आ गया 0। तो अब हम यहाँ पर इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्म में इसको लिख देते हैं, यानी 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू क्वोशिएंट यानी 195 प्लस रिमाइंडर यानी 0। सो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 196। अब इसी तरह से थर्ड पार्ट कर देंगे। इस पार्ट में 867 है वो 255 से बिगर है, यानी बड़ा है। तो हम 867 को एज ए डिवाइडेंड ले लेंगे और 255 को कंसीडर करेंगे एज ए डिवाइजर। अब हम इसे कर देंगे डिवाइड। तो 255 3 जा 765, रिमाइंडर बचेगा हमारा 102। तो हम यहाँ पर डिवाइडेंड की जगह लिख देंगे 867, फिर उसके बाद इज इक्वल टू तो इज इक्वल टू, उसके बाद डिवाइजर तो डिवाइजर आ जाएगा 255। अब क्वोशिएंट तो इनटू में आ जाएगा 3, प्लस में आ जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा है 102, यानी इस फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूँ। अब हम इसको आगे करते हैं। अब जो हमारा डिवाइजर था उसको हम यहाँ ले आएंगे डिवाइडेंड की जगह पर, यानी 255 को इस डिवाइड के अंदर ले आएंगे और 102 से डिवाइड करवा देंगे। तो 102 2 जा 204। तो अब 204 को इस 255 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 51। लेकिन अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो अब मैं 255 को भी कैसे लिखूंगा, इस 255 को यहाँ लिख दूंगा इज इक्वल टू 102 इंटू 2 और प्लस में ये वाला 51 यहाँ आ जाएगा। अब एक बार दोबारा
51 को 102 से डिवाइड करूंगा तो 51 2 जा 102 और 102 में से 102 को माइनस किया तो फाइनली रिमाइंडर आ गया 0। यानी अब मैं 102 को कैसे लिख सकता हूं, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। ये तो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, लेकिन यहाँ पर HCF क्या होगा, यानी HCF ऑफ 867 एंड 255 हमारा वही होगा जब लास्ट में जब हमारा रिमाइंडर 0 आया था, उस दौरान यहाँ पर जो डिवाइजर होता है वह यानी कि 50